अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये केस नंबर 7 है और ये हमारे पास डेटा वेयरहाउस के ऊपर है। चैप्टर नंबर 6 का हेडिंग नंबर 2। और यार मैं आप लोगों को बताऊं, ये P2T2 है और जो टॉपिक P2T2 है उनसे केस स्टडी एक्सपेक्टेड है। मेरा एक स्ट्रॉन्ग हंच है कि इस पर्टिकुलर एरिया से एक केस स्टडी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। डेटा वेयरहाउस के अंदर आपके पास सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डेटा वेयरहाउस की लेनी है। डेटा वेयरहाउस होता क्या है ये मैं बता दूं कि बहुत सारा जो डाटा स्टोर हो रहा होता है ना आपके पास, बहुत सारा डाटा, ये ना पास्ट ट्रेंड्स को एनालाइज करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए होता है। अच्छा, इसमें जो डाटा मज़ीद की बात है स्टोर हो रहा होता है ना, वो चेंज नहीं होता या उसे कोई छेड़ नहीं सकता, रीड ओनली होता है, याद रखना, ठीक है। बहुत सालों सालों का इसके अंदर डेटा पड़ा होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह, टाइम वेरिएंट्स, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो का डेटा वेयरहाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अंदर से दो कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक्सप्लेन करने को कह रहा है सवाल, ठीक हो गया। ड्राफ्टिंग टेक्निक बता दूं, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है जो भी कैरेक्टरिस्टिक हुई, उस कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन एक लाइन की लिख देनी है कि ये कैरेक्टरिस्टिक ये होती है, और उसके बाद इसको लिंक कर देना है सिनेरियो से। हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडीज़ इसी तरह सॉल्व करनी है। मैं आप लोग को कितनी बार बताऊँ कि मॉडल पेपर जाके देखो, इसी तरह की केस स्टडीज़ आई हैं और यही आएगा, ठीक है। यही इसी तरह लिंक करना है, सेम पैटर्न है हर केस स्टडी को सॉल्व करने का। लेकिन क्योंकि आप लोग की मोहब्बत के लिए यार मैं जो हूँ केस स्टडीज़ बना देता हूँ कि यार चलो आप लोग की भला हो जाए, तो और क्या बेहतर है। कोई बंदा अगर एक बंदा भी मेरी वजह से पास हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। दो कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो यार जो इस सिनेरियो के अंदर है। मेंटेन अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस टू सपोर्ट मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक हो गया। द डेटाबेस कंटेन सेल्स इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेटा, सेल्स इन्वेंट्री का डेटा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक हो गया। देख लो, द डेटा इज अरेंज बाय बिजनेस एरिया सच एज सेल्स रेदर देन डेली ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेसिंग, रेदर देन डेली ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेसिंग, ये है पॉइंट आपके पास बेसिकली। सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिर्फ सेल्स और इन्वेंट्री का डेटा जो है अरेंज हो रहा होता है रेदर देन डेली ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, ठीक हो गया। उसके अलावा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, हिस्टोरिकल डेटा फॉर लास्ट 8 ईयर इज रिटेन्ड, ये लो, टाइम वेरिएंट, ठीक है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, सही हो गया। बाकी ये आपने लिंक करना है और ये आपकी ये जा वो जा की स्टडी ख़त्म, ठीक है। आज उसको देख लो। डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक बिजनेस सब्जेक्ट्स, ठीक है, such as sales inventory rather than operational activity. This allows management to analyze each business separately, make informed decision making, सही हो गया, पास खत्म। टाइम वेरिएंट, the database stores historical data for last year in enabling management to analyze trend, compare performance, evaluate long term business. This indicate time variant nature of data warehouse, खत्म। ये जा वो जा केस स्टडी खत्म। तो यार बहुत सिंपल हैं चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए केस स्टडी का वो भी लिया है। मैं जो हूँ इस स्टेप 4 को काट रहा हूँ, अगर आप लोगों ने करना है तो कर लो, बेहतर है इसलिए क्योंकि सोल्यूशन के अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, बट स्टेप 4 मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने एक्सप्लेनेशन का वर्ड मांगा हुआ है, एक्सप्लेनेशन का, तो इसीलिए एक चीज़ की है, वरना लाजमी नहीं है, ठीक है। ये मैक्सिमम अगर होगा तो ये 4 नंबर का सवाल आप कह सकते हो कि होगा। छोटी सी केस स्टडी थी, तो आई होप सो आपको मज़ा आया। अल्लाह हाफ़िज़।